हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का डेट अनाउंस हो गया है। 27 जुलाई को आरओ और एआरओ की परीक्षा होनी है। तो इसी श्रृंखला में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, यानी भारत में बाबर को आक्रमण करने के लिए किसने इनवाइट किया था? बाबर को आक्रमण करने के लिए किसने इनवाइट किया था? ऑप्शन ए है उस्ताद अली, ऑप्शन डी है मुस्तफ़ा अली, ऑप्शन सी है दौलत खान और ऑप्शन डी है हसन खान। तो बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान ने। दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था और दौलत खान था इब्राहिम खान का रिलेटिव था और इसने अपने बेटे को भेजकर बाबर से कहा था कि आप भारत पे आक्रमण करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। उसी समय जो राणा सांगा है उनका भी दूत बाबर के पास पहुंचा था, जिसको कि अभी हाल ही में लेके काफी पार्लियामेंट में स्पीच की वजह से विवाद भी हो गया है। तो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या होता है कि कोई भी जो शासक वर्ग होता है वो दूसरे शासक की मदद से सत्ता को हथियाना चाहता है। तो इस समय जो नाम इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया था। अगर हम भारत में मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी एकलौता शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था और बाबर ने बहुत रिस्पेक्ट से इसका अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद इन्हीं के बीच में आता है शेर शाह। शेर शाह बीच में 5 साल तक के लिए शासन करता है, 1540 टू 1545। देन आता है अकबर। बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल तक मुगल एम्पायर पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया था। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। तो ये जो मुगल एम्परर्स हैं इनको हम ग्रेट या इंपॉर्टेंट मुगल्स कहते हैं और इसके बाद वाले मुगल एम्परर को लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है सीक्वेंस: बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हुमायूं की अगर बात करें तो इसने दीन पनाह की स्थापना कराया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किया था। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर जो है वो फतेहपुर सीकरी के फोर्ट के निर्माण के लिए जाना जाता है। जहांगीर जो है इसके समय में जो है चित्रकला का काफी विकास हुआ था। जहांगीर को इस समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। और जहांगीर के ही शासनकाल में एक जुंटा वर्ग था जिसमें नूरजहां सबसे इंपॉर्टेंट थी। नूरजहां, और इसी को नूरजहां जो है शासन प्रशासन पर डोमिनेट करती थी और इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में जो है आपका ताजमहल बनवाया गया, सभी को पता है। ताजमहल जहां बनवाया गया आगरा शहर को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था और आगरा शहर आपके यमुना रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, जो दिल्ली शहर है ये भी आपके यमुना रिवर के किनारे स्थित है। अगर हम यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना की 4 मुख्य ट्रिब्यूटरी हैं: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसको याद हम रख सकते हैं, चंबल सिंह का बेटा कौन। चंबल सिंह का बेटा कौन? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और जो बेतवा है इस पे एक डैम बना है जिसको हम माता टीला डैम कहते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन से कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको रिलेट करके आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर था बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान ने। आगे चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस। तो ये किताबों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ और एआरओ की परीक्षा में। तो डेथ इन बनारस, डेथ इन बनारस, इस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पेरी। जोनाथन पेरी ने पुस्तक लिखी थी डेथ इन बनारस। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन करेक्ट मैच नहीं है। यहाँ पे आपके जो डेली यूज वाले नेम है वो दिया गया है और उनका जो साइंटिफिक नाम होता है वो दिया गया है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे मिसमैच है। कैल्शियम सल्फेट हाइमोहाइड्रेट इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं सारे जो करेक्ट है वो लिख देता हूं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इनका साइंटिफिक नाम पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। देन बेकिंग सोडा। तो इनके साइंटिफिक नाम पूछे गए हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग में बाई जोड़ लीजिएगा, बेकिंग बाई, बेकिंग बाई। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और उसके कैपिटल सिटी की बात किया गया है कि कौन सा प्रोविंस की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे जो है न्यू साउथ वेल्स इसकी राजधानी मतलब बताना है। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स। देन क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। देन विक्टोरिया, विक्टोरिया। देन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रोविंस हैं और इन प्रोविंस के नाम बताने हैं। तो जो आपका न्यू साउथ वेल्स है इसकी राजधानी सिडनी है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। और जो विक्टोरिया है इसकी राजधानी मेलबर्न है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पर्थ है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। न्यू साउथ वेल इसकी राजधानी सिडनी, क्वींसलैंड इसकी राजधानी ब्रिस्बेन एंड द विक्टोरिया की राजधानी जो है ये है आपका मेलबर्न। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया याद कर लीजिए पर्थ और न्यू साउथ वेल्स याद कर लीजिए सिडनी। न्यू साउथ वेल सिडनी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ। ओके। और क्वींसलैंड की मैंने बताया आपका ब्रिस्बेन और विक्टोरिया का मेलबर्न, विक्टोरिया मेलबर्न। इनसे आप अगर मैप पर देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आप जो एटलस होता है इसको आप पर डे 10 से 15 मिनट वॉच करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो है कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से मैच करना है। जैसे ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी।
ललित कला एकेडमी, देन है संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, देन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसके बाद है सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 4 इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं और इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछे गए हैं। तो जो ललित कला एकेडमी है इसको 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। ललित कला एकेडमी 1954 में, संगीत नाटक एकेडमी 1952 में, 1952 में संगीत नाटक एकेडमी बनाया गया था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1959 में बनाया था। 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया गया था। और 1978 में सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1979 में सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये इंस्टीट्यूशंस कल्चर से रिलेटेड है, कल्चरल प्रोग्राम्स ये कंडक्ट कराते हैं और इसलिए इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को पूछा गया है। तो ये आप अगर सीधे फैक्ट आपको याद करना होगा, क्योंकि ये ROARO की टेंडेंसी है कि फैक्चुअल डाटा आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कान्हा, बांधवगढ़, संजय डुबरी और अमनगढ़। तो जो कान्हा है ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है, संजय डुबरी भी मध्य प्रदेश में, और अमनगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है। अमनगढ़ जो है ये सिचुएटेड है आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी यूपी स्पेशल कह सकते हैं आप, बिकॉज अमनगढ़ इज सिचुएटेड इन द बिजनौर ऑफ यूपी। इट इज यूपी स्पेशल क्वेश्चन कि अमनगढ़ कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी यूपी स्पेशल नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो यूपी में सिचुएटेड है वो कहाँ पे है। यानी 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन कौन सा पावर प्लांट जो है वो कोयला बेस्ड है और यूपी में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन है यहाँ पे दार्लीपल्ली, सेकेंड ऑप्शन इज दादरी, थर्ड इज सिंगरौली और फोर्थ इज विंध्याचल। तो सिंगरौली और दादरी ये दोनों जो है ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 5 कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं जो कि उत्तर प्रदेश में, इनका नाम है सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार एंड टाडा। प्लीज नोट डाउन सिंगरौली, कोल बेस्ड पावर प्लांट है सिंगरौली। सिंगरौली, दादरी, ऊंचाहार, सिंगरौली, दादरी, ऊंचाहार, रिहंद एंड टांडा, रिहंद एंड टांडा। तो ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये एनिमल है और उनके ब्रीड दिया गया है कि कौन सा एनिमल ब्रीड किस प्रजाति से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है इसमें से मिसमैच कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो हो जाएगा सिप। जो सिप है वो गिर उसकी वैरायटी नहीं है। तो काऊ की जो वैरायटी है ये है देवनी, काऊ की वैरायटी है देवनी, देवनी एंड गिर। देन गोट की वैरायटी है बारबरी, ये अक्सर पूछा जाता है। बारबरी इज द गोट वैरायटी। देन बुफेलो, बुफेलो, बुफेलो की वैरायटी है भदावरी,
गोदावरी जो है ये बुफेलो की वैरायटी है। याद रखिएगा, जो आपकी गिर है ये गाय है, गाय की वैरायटी है, न कि सिप की। सो काउ देओनी एंड गिर, गोट बारबरी एंड बुफेलो भदावरी, ये सारे जो एनिमल ब्रीड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स है और उनके आथर की बात किया गया है। तो रास पंचाध्यायी के लेखक, इसको मैच करना है कि बुक और उनके आथर्स को साथ साथ मैच करना है। रास पंचाध्यायी के लेखक जो है वो नंददास हैं। रास पंचाध्यायी इसके लेखक है नंददास। इसके बाद है भागवत। चैतन्य भागवत इसके लेखक है वृंदावन दास। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत वृंदावन दास। चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास। देन चैतन्य मंगल जयानंद। चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल जयानंद। जयानंद चैतन्य मंगल। और भक्ति रत्नाकर नरहरि। भक्ति रत्नाकर नरहरि, भक्ति रत्नाकर के लेखक नरहरि हैं। तो रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयानंद एंड भक्ति रत्नाकर नरहरि। भक्ति रत्नाकर की पुस्तक इंपॉर्टेंट है। नरहरि जो है जिन्होंने भक्ति रत्नाकर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। यानी किस डाइट से मनुष्य को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो है मनुष्य को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमने अब तक 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बाबर से देखा कि बाबर को किसने इनवाइट किया था, तो बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान ने। दूसरा क्वेश्चन जो था वो मैचिंग से था कि कौन मिस मैच है जिसमें आपको कुछ साइंटिफिक नेम दिए गए थे और उसका जो डे टू डे यूज वाला नाम है वो दिया गया था। जैसे में से सही ऑप्शन, मतलब जो गलत था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रोविंस के कैपिटल पूछे गए थे, जैसे न्यू साउथ वेल्स सिडनी हो जाएगा। इसके बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ था, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन था और विक्टोरिया का मेलबर्न था। फिर हमने देखा कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिनके की इस्टेब्लिशमेंट ईयर को पूछा गया था। ललित कला अकेडमी 1954 में बनाया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1952 में बनाया गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 में बनाया गया था। और सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1979 1979 में बनाया गया था। फिर इसके बाद हमने देखा कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में नहीं था, तो अमनगढ़ जो है ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कोयला बेस्ड कौन सा पावर प्लांट है, तो दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश के कोयला बेस्ड पावर प्लांट है। इसके अलावा जो 3 और पावर प्लांट है ये है रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और तांडा। फिर हमने गाय और बुफेलोज के ब्रीड्स देखा था। काऊ के जो ब्रीड है देवनी है, गिर है, गोट का ब्रीड बारबरी था और बुफेलो का ब्रीड भदावरी था। इसके बाद हमने कुछ लेखक और उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ा। रास पंचाध्यायी नंददास ने लिखा है। चैतन्य भागवत जो है वो वृंदावन दास ने लिखा था। चैतन्य मंगल जो है ये जयानंद लिखा था। और भक्ति रत्नाकर नरहरि ने लिखा था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात किया कि वो कौन सी डाइट है जो मनुष्य को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है।
आशा है ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। हम इसी कंटिन्यूअस सीरीज में आगे, आशा है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका आरओ और एआरओ का एग्जाम नहीं हो जाता है। जय हिंद।